औरत का एक बच्चा होता है, लेकिन उसके सर के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे गांव वाले उसे राक्षस कहते हैं। लेकिन तभी वो बच्चा उनके गांव में आतंक मचाने लगता है, जिसे रोकने के लिए मास्टर ताईजी उसे अपने जादुई रिंग से पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसे मारने जाते हैं तभी उस बच्चे की माँ सामने आ जाती है और ताईजी गुरु से कहती है कि मेरे बच्चे को बख्श दो। रानी की ये पहली औलाद थी जिससे वो इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ताईजी ने बताया कि इस बच्चे पर श्राप है जो आने वाले 3 वर्षों में इसके ऊपर एक बिजली गिरेगी जिससे वो मारा जाएगा। इतना सुनने के बाद रानी बेहोश हो जाती है, जिससे उसके पति और मास्टर ताई ये स्वर्ग लोक जाते हैं उस श्राप को तोड़ने। लेकिन स्वर्ग के द्वार पर जाने के बाद पता लगता है स्वर्ग के देव ये बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा खेल खेलता है जो उसका दुश्मन भी उसके साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहेगा। लेकिन जब उसकी माँ की हालत खराब होती है तब वो दोनों सिपाहियों को भी इस खेल में शामिल करती है, जिससे पूरी दीवार छेद हो जाती है। लेकिन जल्द ही रानी को महल में बुलाया जाता है, जिससे नेजा नाराज हो जाता है, लेकिन लेडी यीन उसे समझाकर जाती है कि जल्द ही वो लौटेगी। जब वो जादुई शील्ड के बाहर जाती है तब नेजा उन 2 सैनिकों को आपस में लड़वाकर उस घेरे से बाहर निकल जाता है जो मास्टर ताईजेन ने अपनी शक्तियों से उसे घेरा था, ताकि नेजा की दानवी शक्ति को नियंत्रित किया जा सके और उसे बाहर की दुनिया से अलग रखा जा सके। और जब वो बाहर आता है तब गांव वाले उससे बचकर छिपने लगते हैं, लेकिन नेजा सबकी खबर लेता है, जिससे गांव के बच्चे उसे सबक सिखाने के लिए एक शैतान बच्चे को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही शैतान बच्चा आ जाता है अपना भेष बदलकर और उन्हें अपनी योजना बताता है कि नेजा जब ब्रिज से जाएगा तब लकड़ी टूट जाएगी और जब वो नीचे गिरेगा तब उसके ऊपर चाकू की बरसात होगी और जब वो कड़ाहे को शील्ड बनाकर उन चाकुओं से बचेगा तब उसमें बंधी रस्सी खिंचेगी और पत्थर उसके पीछे आएगा और जब वो दरारों के बीच में जाकर बचने की कोशिश करेगा तब उस लकड़ी पर खड़े होने से वो दूर एक पेड़ पर जा गिरेगा और जब एक सांप उसकी ओर आएगा तब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सीढ़ी एक मधुमक्खी के छत्ते से अटकी होगी और जब वो नीचे गिरेगा तब मधुमक्खी से बचने के लिए वो एक दलदल में कूदेगा। इतना सुनने के बाद वो उसी दलदल में कांटे डालते हैं और उसमें पेशाब करते हैं, लेकिन तभी नेजा उस मास्क को हटाता है, जिससे सभी बच्चे डरकर भागते हैं और उसी के बिछाए गए जाल में फंसते हैं। ये पहला एक ऐसा बच्चा है जो दुश्मन को अपनी प्लानिंग बताता है और उसी प्लानिंग से उसे मारता है। लेकिन उन बच्चों का लीडर बाहर आने के बाद नेजा को शैतान बोल देता है, जिससे वो गुस्से में एक बड़े पत्थर को उनकी ओर किक करता है, लेकिन उन बच्चों को मास्टर ताईजेन बचा लेते हैं और जहाँ वो पत्थर लगता है वो पहाड़ टूटकर बिखर जाता है। ये बच्चा एक जादुई स्क्रॉल को देखता है, लेकिन गलती से वो उसे छू लेता है, जिससे वो त्रिलोक में पहुंच जाता है। आप उसे जादुई दुनिया ही कह लो। मास्टर ताईजेन उसे हर जगह घुमाते हैं, लेकिन नेजा इतना डर जाता है कि उसे सुसु आ जाती है। लेकिन मास्टर ताईजेन इस तीनों लोक में उसे गंदगी फैलाने से रोकते हैं, जिससे उनकी दुनिया अपवित्र होने से बच जाती है। लेकिन इस जादू का इस्तेमाल नेजा भी करना चाहता है, लेकिन उससे ये जादू नहीं हो पाता। उसके बाद मास्टर ताईजेन जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब नेजा की माँ वहाँ आ जाती है और मास्टर ताईजेन से अपने बच्चे को पूछती है, लेकिन पता लगता है वो नदी में डूबा पड़ा है। ताईजेन उसे बचाने जाते हैं, लेकिन उस नदी में पानी कम होता है। लेकिन जब मास्टर ताईजेन उसे बाहर लाते हैं तो उसकी माँ देखती है नेजा के पांव में एक रस्सी बंधी होती है जो एक पत्थर को जोड़ी होती है। इससे यही पता लगता है कि नेजा को डूबाकर मारा गया है। लेकिन मास्टर ताईजेन जल्दी जल्दी उसे सांस देने लगते हैं और तभी नेजा का पेट फूलकर फट जाता है। पता लगता है वो एक मेंढक है जो मास्टर ताईजेन के ऊपर उल्टी कर दिया था, यानी कि ये सब एक छलावा था जो नेजा ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करना सीख चुका था। लेकिन उस मेंढक की उल्टी से मास्टर के पूरे शरीर पर चेचक निकल जाते हैं, जिससे वो हिल भी नहीं पाते। इसी का फायदा उठाकर नेजा उनके कच्छे में आग लगा देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करके जाना नहीं तो। समुद्र से बाहर एक पानी वाला राक्षस निकलता है जो गांव वालों से छिपते छिपाते एक कुत्ते के पास आता है उसे खाने। लेकिन तभी वहां नेजा आ जाता है और राक्षस को धोने लगता है, जिससे डरकर वो राक्षस भागने लगता है। लेकिन इस पकड़म पकड़ाई में नेजा पूरे गांव को तबाह करने लगता है। लेकिन राक्षस वहां रखे पानी के मटके में छिप जाता है और जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तब वो नेजा को कड़ी कोटी सुना देते हैं, जिससे नेजा खुद को सही साबित करने के लिए उन मटकों में आग लगाने लगता है। इतनी आग को देखकर गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। लेकिन राक्षस जब निकलता है तब वो जंगल की ओर भागता है और अपने अंदर के पानी में एक लड़की को समा लेता है, जिससे उसके भाई को लगता है उसकी छोटी बहन का अपहरण नेजा ने किया है। आखिर में वो राक्षस समंदर के किनारे आकर जैसे ही पानी में जाता है तभी वहाँ का पानी बर्फ में बदल जाता है। पता लगता है उस राक्षस को रोकने के लिए एक ड्रैगन का बेटा आया होता है जिसका नाम है आओ बिंग। जैसे ही वो राक्षस आओ बिंग पर हमला करता है, आओ बिंग उसे लथेड़ के मारता है और बच्ची को बचा लेता है। लेकिन नेजा को एहसास होता है कि वो बच्ची को बचाने आया था, जिससे नेजा उस बच्ची को आओ बिंग से छीनकर उस राक्षस को दे देता है ताकि वो समुद्र का राक्षस जब बच्ची को खाने के लिए समंदर में ले जाता है तभी समंदर के ड्रैगन का बेटा उसे रोकने आता है। वो बच्ची को बचा लेता है, लेकिन नेजा को याद आता है बच्ची को तो वो बचाने आया है, जिससे वो एओ बिंग से उस बच्ची को छीनकर उस राक्षस को दे देता है ताकि वो खुद उसे बचा सके। उसके बाद नेजा आओ बिंग से लड़ने लगता है, जिससे मजबूरन आओ बिंग भी उसे धोने लगता है। उसके बाद नेजा के पास कुछ बबल आते हैं जिसे वो छू लेता है, जिससे उसका हाथ पत्थर में जम जाता है और जब वो अपने आस पास देखते हैं तब उनके चारों ओर वही बबल बिखरे होते हैं। उसके बाद राक्षस उनके सामने ही उस बच्ची को खा जाता है। एओ बिंग किसी तरह बचते बचाते उस राक्षस तक
पहुंचता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिससे बच्ची बाहर आ जाती है। लेकिन वो दोनों पत्थर में बदलने लगते हैं क्योंकि बच्ची के शरीर पर राक्षस का पूरा थूक लगा होता है। लेकिन नेझा उनकी मूर्ति से सभी बबल को फोड़कर उस राक्षस को अच्छे से लथेड़ के मारता है उसी मूर्ति से, जिससे राक्षस हार मानकर नेझा को अपनी नाक देता है ताकि वो इस मूर्ति बने लोगों को पहले जैसे इंसान बना सके। नेझा उस नाक को पी जाता है जिससे उसका हाथ ठीक हो जाता है। लेकिन राक्षस हंसते हुए कहता है, तुम्हें इस नाक को पीना नहीं था बल्कि लगाने से भी ठीक। नेझा जब राक्षस से बच्ची को बचा लेता है तब पूरे गांव वाले समंदर के किनारे उसकी ओर आते हैं, जिसे देख बिंग वहां से गायब हो जाता है। गांव वालों को यही लगता है कि बच्ची को नेझा ही किडनैप किया था, लेकिन नेझा बताता है कि मैंने राक्षस से बच्ची को बचाया है। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। नेझा वहां से जाने लगता है लेकिन वो बच्चा फिर से उसे राक्षस कहता है, जिससे नेझा उसे पकड़ लेता है। लेकिन उस बच्चे की माँ नेझा को मारती है, जिससे नेझा भी उसे मारता है। इतना देख पूरे गांव वाले उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेझा सभी को धोने लगता है। आखिर में नेझा उनके ही जानलेवा हथियार से उन्हीं के ऊपर हमला करता है, लेकिन वहां मास्टर ताइजेन आकर उसे उस गांव वाले तो नेझा को हमेशा से राक्षस समझते हैं, लेकिन नेझा को लगता है कि उसके माता पिता भी उसे वही समझते हैं, जिससे वो नाराज रहता है। लेकिन उसके माता पिता उसे खुश देखने के लिए उसे बताते हैं कि तुम्हारा जन्म नीले मोती की वजह से हुआ है और गाँव वालों को यकीन हो गया है कि तुमने ही उन्हें समुद्री राक्षस से बचाया है, और उसके जन्मदिन का एक समारोह रखते हैं, जिससे नेझा खुश होकर समंदर के किनारे अपने दोस्त बिंग को शंख बजाकर बुलाता है और उसे एक पत्र देकर अपने जन्मदिन पर बुलाता है, क्योंकि नेझा उससे अपना दोस्त मानता था और बिंग का भी कोई दोस्त नहीं था, जिससे उसे नेझा का ये प्रस्ताव अच्छा लगता है। लेकिन जब नेझा अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा था तभी वहाँ शेन आ जाता है, जिससे नेझा उसे राक्षस समझकर धोने लगता है। लेकिन जल्द ही वो अपनी असली पहचान बताता है, जिससे नेझा शांत होता है और वो उसे उसकी सच्चाई बताता है कि तुम्हारा जन्म लाल मोती की वजह से हुआ है और तुम राक्षस हो, जिससे तुम्हें न ही कोई पसंद करता है और न ही कोई तुम्हें भविष्य में पसंद करेगा। और जब वो बाहर आता है तो उसके जन्मदिन पर उसके गांव का कोई खुश नहीं दिखाई देता, जिससे नेझा पूरी तरह से टूट जाता है। और नेझा को जब मास्टर ताइजेन उसे उपहार के तौर पर हथियार देते हैं तब नेझा मास्टर ताइजेन के बताए गए मंत्र को पढ़ता है, जिससे उसके गले में लगा जादुई कड़ा निकल जाता है और वो अपने असली रूप में आकर गाँव में आतंक मचाने। जब नेझा उस जादुई कड़े से आजाद होता है तब वो अपने पिता को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर उन्हें बचा लेता है और नेझा से लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो मास्टर ताइजेन को कड़ा देता है, जिससे वो फिर से मंत्र पढ़कर नेझा की शक्तियों को रोक देते हैं। और जब नेझा को होश आता है तब वो जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन नेझा के पिता को बिंग के ऊपर शक होता है, जिससे वो उसका नकाब हटा देते हैं और पता लगता है ये एक ड्रैगन है, जिससे सभी उसे भी राक्षस कहने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ शेन आता है और बिंग को भड़काने लगता है कि तुम कितना भी इनके साथ अच्छा करोगे लेकिन तुम राक्षस ही कहलाओगे, ये लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। जिससे बिंग पूरे गांव के ऊपर अपनी शक्तियों से पानी को इकट्ठा करता है और पानी को जमा देता है, ताकि जब वो इस बर्फ को नीचे करे तब सारा गांव तबाह हो जाए। जब नेझा के माता पिता उस पर हमला करते हैं तब ड्रैगन का कवच उसे बचाता है, लेकिन बिंग उन्हें अपनी शक्तियों से आसमान में भवंडर की तरह एक तूफान आता है जिसमें सिर्फ बिजली दिखाई देती है। नेझा समझ जाता है कि भविष्यवाणी सच होने लगी है। इसके बाद नेझा अपने माता पिता को बांध देता है ताकि वे उसे बचा न सकें, और वह उस कागज को टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि उस श्राप का असर उसके पिता पर न पड़े। उसके बाद जैसे ही नेझा अपने माता पिता के आगे आत्मसमर्पण करता है वैसे ही वह आसमान की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर नेझा को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ चुका था कि कोई भी दानव या इंसान अपने कर्मों से अच्छा बनता है, न कि हुलिये से। इसके बाद बिंग अपने पिता द्वारा दी गई ड्रैगन की चमड़ी से बना कवच तैयार करता है, जिससे बिजली पूरे गांव पर बरसने लगती है। लेकिन बिंग की शील्ड इसे झेल नहीं पाती और चूर चूर हो जाती है। इसके बाद वे दोनों उस अनंत बिजली को अपने भीतर सोखने लगते हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियों के आगे ये सब कुछ सिर्फ कुछ कंकड़ जैसे हैं। उनकी मदद के लिए मास्टर ताइजेन उनके पास आते हैं और इंद्र कमल को खोल देते हैं, जिससे वे दोनों उसी में कैद हो जाते हैं जहाँ वे पैदा होने से पहले लाल और नीले मोती के रूप में थे। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब नेझा के माता पिता पागलों की तरह इंद्र कमल को खोजने लगते हैं और अंततः उन्हें वह मिल जाता है। इसके बाद मास्टर ताइजेन सबको बताते हैं कि इंद्र कमल ने उनके शरीर को नहीं बचा पाया, लेकिन उनकी आत्मा को बचा लिया। इसके बाद वो सारे गांव वाले जो नेझा को राक्षस समझते थे उसके आगे झुककर उसके बलिदान को सम्मान देते हैं। यह देखकर नेझा भी खुश होता है, लेकिन उसकी माँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वैसे क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो उनके लिए कमेंट में हार्ट भेजें।